एक मरीज के साथ हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से मारपीट की गई। वो तस्वीरें जो है तथाकथित तौर से सप्रा हॉस्पिटल की बताई गई। आपकी तरफ से अभी कार्रवाई क्या की गई है, क्योंकि पेशेंट के परिवार वाले जो है काफ़ी नाराज़ थे और बहुत सारे मीडिया के सामने आकर के जो है उन्होंने बयान दिए कि हमारे साथ हॉस्पिटल में गलत हुआ है। काफ़ी ऐसे बयानबाजियाँ हुई थी। पेशेंट के अटेंडेंट्स को जो परेशानी है वो उन दो स्टाफ के प्रति है जिन्होंने उनके पिताजी के साथ मिसबिहेव किया। उनकी परेशानी को चलते हुए उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट लॉन्च करी और पुलिस प्रशासन ने उन दो स्टाफ कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करी और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है उनके स्टाफ के खिलाफ एक्शन। जिन तीनों के नाम एफआईआर में हैं उन तीनों को सस्पेंड टर्मिनेट कर दिया गया है। पुलिस हमसे जो भी डॉक्यूमेंटेशन या कोई प्रूफ मांग रही है, जो भी चीज़ें डिमांड कर रही है, पुलिस को प्रोवाइड कर रही है। स्टाफ को हमने टर्मिनेट कर दिया है। पेशेंट और पेशेंट के जो अटेंडेंट्स हैं वो मरीज़ के इलाज को लेकर बिल्कुल संतुष्ट हैं। डेफिनेटली उनके पिताजी के साथ ये हाथापाई हुई है, तो इस चीज़ के लिए हॉस्पिटल प्रशासन और मैं खुद पर्सनली उनसे अपोलोजाइज़ कर चुका हूँ। उनको हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स के प्रति ज़्यादा रोष नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़ की खास पेशकश डेली अपडेट। दरअसल पिछले कुछ दिनों में आपने एक वीडियो देखी थी जहां हॉस्पिटल के अंदर एक मरीज के साथ हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से मारपीट की गई। वो तस्वीरें जो है तथाकथित तौर से सप्रा हॉस्पिटल की बताई गई और आज जो है सप्रा हॉस्पिटल के मैनेजमेंट या डायरेक्टर डॉक्टर तरुण सप्रा जो है आज हमारे साथ जुड़े हैं उस वाक़या पर सफाई देने के लिए कि एक्चुअली उस दिन हुआ क्या था, किसकी उस समय गलती रही और जिसकी गलती थी उसे सज़ा मिली या नहीं। ये तमाम सवाल जो है पिछले कुछ दिनों से हमारे जहन में थे, वो आज जो है डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। सर, स्वागत है सिटी बिग न्यूज़ पर। और जो ये वाक़या हुआ, क्या वजह रही? इसकी वजह जो हमारे गठित कमेटी ने पाया, पेशेंट को कुछ बीमारी ऐसी थी कि पेशेंट विड्रॉल सिम्टम्स में था, जिसकी वजह से पेशेंट भी थोड़ा सा वायलेंट था जी। और मिडनाइट को वो पेशेंट ने जब बेड से उतरने की कोशिश करी तो स्टाफ ने शायद थोड़ा मानसिक अपनी प्रॉब्लम में आते हुए थोड़ा सा शायद अपनी पेशेंस लूज़ कर दी, जिसकी वजह से पेशेंट को रिस्ट्रेन किया गया और पेशेंट से हाथापाई हुई जी। तो इसके लिए मैं जो मेरे स्टाफ ने जो अपनी पेशेंस लूज़ करी है किसी मानसिक अपनी प्रॉब्लम के चलते, मैं उसी का जिम्मेवार मानूंगा जी। तो हमने कोशिश करी कि ये दोबारा ना हो कभी और स्टाफ की काउंसलिंग करी हमने, अपने नर्सिंग स्टाफ को इंस्ट्रक्ट किया। आपकी तरफ से अभी कार्रवाई क्या की गई है, क्योंकि पेशेंट के परिवार वाले जो है काफ़ी नाराज़ थे और बहुत सारे मीडिया के सामने आकर के जो है उन्होंने बयान दिए कि हमारे साथ हॉस्पिटल में गलत हुआ है। काफ़ी ऐसे बयानबाजियाँ हुई थी। देखिए, सबसे पहली बात तो पेशेंट की कंडीशन काफ़ी स्थिर है, पेशेंट स्टेबल है, पेशेंट की हेल्थ ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है। उसके बाद पेशेंट के अटेंडेंट्स से बात की गई। पेशेंट के अटेंडेंट्स को अभी भी सप्रा हॉस्पिटल या सप्रा हॉस्पिटल के डायरेक्टर या सप्रा हॉस्पिटल के किसी भी सीनियर डॉक्टर के खिलाफ कोई परेशानी नहीं है जी। पेशेंट के अटेंडेंट्स को जो परेशानी है वो उन दो स्टाफ के प्रति है जिन्होंने उनके पिताजी के साथ मिसबिहेव किया जी। उनकी परेशानी को चलते हुए उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट लॉन्च करी और पुलिस प्रशासन ने उन दो स्टाफ कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर लॉन्च करी और पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है उनके स्टाफ के खिलाफ एक्शन। हॉस्पिटल की तरफ से मीनवाइल क्या एक्शन लिया? हॉस्पिटल पुलिस को कोऑपरेट कर रही है। हॉस्पिटल पेशेंट के अटेंडेंट से बात करके उनके पिताजी का सेहत के बारे में इंक्वायर कर रही है और जो भी यथासंभव पुलिस हमसे जो भी डॉक्यूमेंटेशन या कोई प्रूफ मांग रही है, जो भी चीज़ें डिमांड कर रही है, पुलिस को प्रोवाइड कर रही है। स्टाफ को हमने टर्मिनेट कर दिया है और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट नर्सिंग हेल्थ को इन्फॉर्म किया है कि आगे से ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। कितने लोगों को टर्मिनेट किया गया? हमने 3 लोगों को टर्मिनेट किया गया है। ठीक है। और जो एफआईआर में नाम है वो क्या सिर्फ उन तीनों के ही हैं? जी हाँ, जिन तीनों के नाम एफआईआर में हैं उन तीनों को सस्पेंड टर्मिनेट कर दिया गया है। आगे से मेंटल, आप बोल रहे हैं कि मेंटल हेल्थ कहीं ना कहीं जो है उस अटेंडेंट की भी जो पेशेंट को देख रहे थे, जो आपकी तरफ से नर्सिंग स्टाफ, उनकी खराब थी। आगे से इस चीज़ को एश्योर करने के लिए क्या कुछ स्टेप? हमने नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को बोला है कि स्टाफ की काउंसलिंग करे और एक जो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी है हॉस्पिटल की, उसको और स्ट्रॉन्ग किया है कि सभी स्टाफ से पूछे अगर उनको कोई किसी प्रकार की परेशानी है तो वो उस कमेटी के सामने रखें और अगर हॉस्पिटल के बस में है तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व किया जाएगा ताकि मानसिक रूप से हमारा हर स्टाफ एफिशिएंटली और कंपैशनेटली काम करे हॉस्पिटल के लिए। आखिरी 2 सवाल, क्या पेशेंट आप लोगों की कार्रवाई से यानी कि हॉस्पिटल की कार्रवाई से संतुष्ट है? देखिए, पेशेंट और पेशेंट के जो अटेंडेंट्स हैं वो मरीज़ के इलाज को लेकर बिल्कुल संतुष्ट हैं। डेफिनेटली उनके पिताजी के साथ ये हाथापाई हुई है, तो इस चीज़ के लिए हॉस्पिटल प्रशासन और मैं खुद पर्सनली उनसे अपोलोजाइज़ कर चुका हूँ। उनको हॉस्पिटल और हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर्स के प्रति ज़्यादा रोष नहीं है। उनको जो रोष है वो स्टाफ के प्रति है और वो उन्होंने कार्रवाई भी करी है और पुलिस वाले भी इस चीज़ को लेके उनके कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। क्या पेशेंट आगे का जो फ्यूचर ट्रीटमेंट है वो आप ही से कंटिन्यू करेंगे आने वाले समय? देखिए, मैं कह नहीं सकता, मैं तो बस ये कामना करता हूँ कि उसकी सेहत ठीक रहे और अगर उसको हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम डेफिनेटली उसकी हेल्प करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो ये है मेरे साथ डॉक्टर तरुण सप्रा, जिन्होंने जो है बताया है कि उस दिन क्या वाक़या हुआ था और उसके पीछे जो है क्या कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, जो टर्मिनेट किया गया है जिन एम्प्लॉयज़ को, जिनकी वीडियो आपने देखी थी, जो पेशेंट के साथ मारपीट कर रहे थे उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया है और कानूनी कार्रवाई भी जो है उनके ऊपर की जा रही है। वेल, ये अपडेट इस मामले की और लगातार सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।